ये पबजी क्या मस्त गेम है ना, बहुत ही मस्त गेम है। जानते हो चलता कैसा है ये या ये तो नहीं काम पता। कैसे करता है? क्या तुम्हें पता है? तो दोस्तों वीडियो को देखो पूरा, मैं बताता हूँ पबजी काम कैसे करता है आपको। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। तो पबजी तो आप सबने खेला ही होगा, तो आप क्या जानते हैं पबजी काम कैसे करता है? और ये काम कैसे करता है उसे हम जानेंगे, पबजी बैन क्यों हुआ। पबजी के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में भूतकाल में जाना होगा। भूतकाल में मैं बात कर रहा हूँ सन 1999 की, जब एक बुक छपी थी। जो बुक लिख दी गई थी 1997 में, मगर ये छपी 1999 में क्योंकि इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। मैं वो आपको बताता हूँ। ये नोवेल का नाम था बैटल रॉयल। बैटल रॉयल क्या होता है वो भी हम जानेंगे आगे वीडियो में। मगर जो नोवेल थी ये एक जापानीज राइटर ने लिखी थी, जिनका नाम था टाओसन तकामी। इन्होंने जो बुक लिखी, ये बुक थी एक स्कूल के बच्चों की कहानी जो एक रेगिस्तान में फंस गए हैं। ये जो बुक है इसमें बाद में मूवी बनी सन 2000 में, और मूवी का नाम भी सेम था। मूवी का नाम था बैटल रॉयल। ये जो बुक थी एक काल्पनिक जापान की गवर्नमेंट की कहानी थी, जो एक बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती है, जिसमें बच्चे एक रेगिस्तान में फंस जाते हैं। और ये बुक काफ़ी बेस्ट सेलर बन चुकी थी। तो दोस्तों अब आते हैं सन 2010 की शुरुआत में, जब एक गेम था आर्मा 2, जो था जिसका नाम था ऑपरेशन एरोहेड। उस पर एक मॉड बनाया गया, एक फीचर बनाया गया। वो पूरा गेम ना होकर मॉड का मतलब होता है गेम पे एक छोटा सा मोड। जैसे कि आप बैटल रॉयल पबजी में आपने देखा होगा मोड आता है कि आप मल्टीपल प्लेयर 4 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 2, ट्रिपल वर्सेस ट्रिपल, या ट्रेनिंग मोड, उस टाइप से उसमें एक मोड बनाया गया। जिस मोड पे आर्मा 2 का जो मोड था उस पर आपको एक सेफ़ एरिया में सर्वाइव करना था। तो आप उस सेफ एरिया में रहते हैं और वो एरिया कम होते रहता है, तो आपको उसमें सर्वाइव करना होता है। तो ये थीम थी आर्मा 2 की, इस पर मॉड बनाया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं सन 2013 की, जब एक आयरिश नागरिक जिनका नाम था ब्रेंडन ग्रीन, उन्होंने इस आर्मा 3 के लिए एक और मॉड बनाया जो उनको इतना पसंद आया, वो बैटल रॉयल की थीम पे था। 2017 आते आते उन्होंने पबजी बना के मार्केट में डाल दिया, जो कि इतना रातों रात फेमस हुआ कि आप सभी जानते हैं पबजी की कहानी उससे आगे की। एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मोबाइल गेम बन चुका था पबजी। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी दोस्तों। सन 1947 में बुक आई थी, 2000 में मूवी आई थी, फिर सन 2010 में गेम के अंदर एक एज ए फीचर आया था, फिर सन 2017 में एक गेम ही आ गया। तो दोस्तों बात करते हैं पबजी काम कैसे करता है। हिस्ट्री तो बहुत हुई। तो दोस्तों ये तो होगी बोरिंग बातें कि पबजी की हिस्ट्री क्या थी, कैसे बनाया ब्रेंडन ग्रीन ने इसको। एक आयरिश नागरिक मिला एक नोवेल से, जो नोवेल लिखी थी एक जापानीज राइटर ने। नोवेल का नाम था बैटल रॉयल, और बैटल रॉयल कैसे काम करता है बेसिक मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको बताता हूँ मेन गेम पबजी जो गेम है वो कैसे काम करता है और ये चलता कैसे है। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। पबजी में आपने एक यूजर अकाउंट बनाया, आपने लॉगिन किया। मान लो आपने फेसबुक से लॉगिन किया या आपने जीमेल से लॉगिन किया। लॉगिन करते ही आपकी डाटा गई पबजी के मेन सर्वर पे। मेन सर्वर से मेरा मतलब है यहाँ पे दो टाइप के सर्वर है। एक है आपका गेम सर्वर जिसमें आप गेम खेलते हो, एक है मेन सर्वर जहाँ पे आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, अगर पासवर्ड आपने सेट कर रखा है तो, आपका कितने परचेज आपने किया है, आप कौन सा आइटम आपके पास है, आपने कौन सी स्किन अप्लाई कर रखी है, कौन सी गन्स आप मोस्टली यूज़ करते हो, आपका लोड आउट कैसा दिखता है, वो सारी डाटा हो जाती है पबजी के मेन सर्वर पे। जो अभी पबजी बैन भी हुआ है तो उसका मेन रीज़न ये जो मेन डाटा जो है, गेम डाटा तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है बाद में, मगर जो मेन डाटा ये है, ये इसके चक्कर में पबजी बैन हुआ है क्योंकि डाटा जाती है पबजी के मेन सर्वर पे जो है चाइना पे होस्टेड शायद। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को उस पर इशू लगा कि इंडिया की लोगों की डाटा, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डाटा। इसका ये मतलब है कि इंडिया के किस स्टेट के बच्चे पबजी खेल रहे हैं या लड़के पबजी खेल रहे हैं, क्या उनका एज ग्रुप क्या है, कितना टाइम तक पबजी खेल रहे हैं, ये सब डाटा जा रही है चाइना के पास। तो किसी देश की इतनी स्पेसिफिक डाटा कि उसके यंग जनरेशन क्या कर रही है, कितना टाइम वेस्ट कर रही है अपना, या कितना टाइम लगा रही है गेम पे, वो चाइना के पास जाना या किसी एक ऐसी कंट्री के पास जाना जिसके हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये काफ़ी बहुत ही नेशनल इशू बन सकता है सिक्योरिटी के वजह से। तो ऑब्वियसली ये देखते हुए पबजी को बैन किया गया इंडिया में, जो मुझे लगता है। बात करते हैं काम कैसे करता है। तो आपका अकाउंट बन गया, आपके दोस्त का अकाउंट बन गया, आमने सामने की टीम बन गई, और आप चले गए गेम के अंदर। गेम के अंदर क्या है दोस्तों, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम की, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपने देखा होगा। वो आपकी जीपीएस जो हमारे मोबाइल पे जैसे गूगल मैप काम करता है वैसे काम करता है। तो जीपीएस कोऑर्डिनेट आपके जाते हैं सर्वर के पास कि इस वक्त आप कहाँ पे। मान लो आप पोचिंकी पे खड़े, पोचिंकी का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लो वो है नॉर्थ 350 साउथ 200 ऐसा कुछ जो भी है, तो वो कोऑर्डिनेट गया आपके सर्वर के पास। मान लो सेम टाइम पे पोचिंकी पे एक आपका ओपोनेंट भी है जो सेम कोऑर्डिनेट पे है, बस वो थोड़ा ईस्ट से या नॉर्थ से थोड़ा दूर है आपसे, वो आपको देख रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट भी पबजी को पता है, पबजी के सर्वर को। और ये कोऑर्डिनेट जहाँ जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं इवेंट्स। ये जा रहे हैं पबजी के गेम सर्वर पे। गेम सर्वर्स होते हैं आपके नियर बाई सर्वर्स। मान लो सिंगापुर में आपका सर्वर है,
तो इंडिया से जो नियर बाय सर्वर होगा गेम सर्वर, वहाँ पे आप कनेक्टेड होगे। ये गेम सर्वर पास में क्यों होता है? इसके लिए होता है कि आपकी पिंग लेटेंसी कम आए। पिंग लेटेंसी दोस्तों एक बहुत सा टॉपिक है। ये है कि आपका जो मोबाइल है वो एक क्लाइंट है, सिंगापुर का सर्वर जो है पबजी का मेन सर्वर जहाँ पे गेम का इंजन चल रहा है वो है सर्वर। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन में कितना टाइम लग रहा है? इसको बोलते हैं पिंग। पिंग माने कि मैंने यहाँ से हेलो मैसेज भेजा, अगर सिंपल मैसेज भेजा उसको, कितने टाइम में मैसेज वहाँ तक पहुँचा। ये मोस्टली अगर 200 मिली सेकेंड से कम है तो आपका पिंग लेटेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 200 मिली सेकेंड से अगर ज़्यादा है तो आपका काफ़ी डिले माना जाता है। तो आपने गेम में कई बार देखा होगा कई लोग परेशान होते हैं कि कैरी मार्टी अपना सिर फोड़ने जाता है कि मैंने गोली मारी लगी नहीं। तो पिंग लेटेंसी के चक्कर में ही होता है कि आपकी बुलेट तो गई मगर ये इवेंट कि आपने ट्रिगर दबा दिया है, सर्वर तक पहुंचा नहीं, तो सर्वर को लगता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप बॉट की तरह खड़े हैं। तो ये तो हो गया पिंग लेटेंसी। अब अगर अपोनेंट आमने सामने है और इसके पास मान लो हेल्थ किट है, इसकी हेल्थ 100% पे चल रही है, सामने वाले अपोनेंट की हेल्थ चल रही है आपकी मान लो 80% पे, मगर इसके पास है कार 98, इसके पास है स्कार एल या फिर कोई एक नॉर्मल सी पिस्टल, ठीक है, और ये रन कर रहा है, ये रुका हुआ है, इसने वेस्ट कौन सा लगा रखा है, कौन सा बुलेट प्रूफ आर्मर पहना हुआ है, इसकी जो गन है उसका ए ड्रॉप कितना है, कितनी वेलोसिटी में हवा चल रही है, अभी गेम के अंदर चल रही है, नहीं चल रही है, इन दोनों एक दूसरे के आमने सामने कितना है। ये काफ़ी फैक्टर है जो गेम इंजन को भेजे जाते हैं क्लाइंट साइड से कि मैंने गन सेलेक्ट कर रखी है। तो प्लेयर 1 अगर मैं हूँ तो मेरी गन है मान लो पिस्टल, सामने प्लेयर है उसकी गन है कोई स्नाइपर, तो उसका जो डैमेज है उसका डैमेज का फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, तो इसका ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा है। तो सिंगल गोली अगर मुझे मारता है ये हेडशॉट तो मुझे काफ़ी डैमेज दे सकता है, और जो मैं पिस्टल से गोली मारूंगा उसका डैमेज बहुत कम होगा। मगर पिस्टल का फायर रेट ज़्यादा है, स्नाइपर को एक गोली मार के आपको रिलोड करना है, मगर पिस्टल में क्या आप मल्टीपल गोली मार सकते हो। तो अगर स्नाइपर ने एक गोली मारी वो मिस हो गई आपकी, मान लो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे थे कि वो आपके एंगल से निकल गई, आपके आमने सामने से जाकर यहाँ चलेगी, उस बीच में आप पिस्टल का फायर रेट भी ज़्यादा है, तो आप या फिर आपके पास कोई असॉल्ट राइफल है उसका फायर रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका आप फटाफट गोली मार के सामने लोग किल कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों, गेम इंजन के पास दोनों इवेंट जाते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी गन है, कौन सा वेस्ट मैन लगा रखा है, मेरी करंट हेल्थ कितनी है। गन के बेस से वो देखता है कि गन का ए ड्रॉप कितना है, सामने वाला अपोनेंट कितना दूरी पे खड़ा है, उस एरिया में कितने अपोनेंट है जो मुझे गोली मार रहे हैं या मैं जितनों को मार रहा हूँ। ये सारी मेन फैक्टर प्ले होकर गेम इंजन एक डिसीजन लेता है कि कितना डैमेज मैं उसको कर सकता हूँ, और उस फ्रेम में जितना डैमेज मैं उसको दिया उस बेस पर डिसाइड करता है कि कौन जीता। दोस्तों ये तो हो गया गेम का इंजन कैसे काम करता है। ये इवेंट आते हैं मेन गेम सर्वर पे, और गेम सर्वर मुझे बताता है कि क्या इसका आउटपुट रहा। आउटपुट मतलब कि कौन जीता, मतलब अगर दोनों आमने सामने कुछ इनपुट पैरामीटर इसने दिए कि मेरे पास एक गन है, ये मेरी वेलोसिटी है, ये मेरा ए ड्रॉप है, ये स्पीड से मैं रन कर रहा हूँ या रुका हुआ हूँ या मैं बिल्कुल रुका हूँ, बिल्कुल हिल नहीं रहा हूँ, तो उसमें एम अच्छी होती है, कोई बुलेट ड्रॉप नहीं हो रहा है आपका। ये सब चीज़ें फैक्टर गई दोनों साइड से, वहाँ जाके इनके बीच में फॉर्मूला लगा और बताया गया कि कौन जीता। दोस्तों इस बेसिस पे बैटल रॉयल काम करता है और पबजी काम करता है कि कौन जीतता है, मतलब 100 लोगों में से एक दूसरे को ऐसे हरा उरू के आप आगे निकलते रहते हैं, सर्कल कम होता रहता है और लास्ट में जो टीम बचती है वो जीत जाती है। कई लोग छिपे भी रहते हैं, जिनको हम लोग कई बार बोलते हैं स्नेक्स, या हिंदी में बोलते हैं सांप है, लेटा हुआ है, घास में छिपा हुआ है या कैंपिंग कर रहा है। तो ऐसा भी इसमें है कि छिपे रहो, लास्ट में 2 अपोनेंट बचते हैं तो उनको मार दो। तो ये तो हो गया दोस्तों कैसे आप सब खेल सकते हैं। अब बात करते हैं पबजी बैन क्यों हुआ। दोस्तों आप कहेंगे कि पबजी अगर इस तरीके से काम करता है, डाटा यहाँ से जा रही है चाइना के पास, उनके पास तो बस हमारी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं या गन के बारे में डाटा जा रही है, हमारी डाटा तो कुछ लीक ही नहीं हुई, तो पबजी बैन क्यों हुआ। 2 सितंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आता है जिस पर वो बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी चाइनीज़ ऐप बंद कर दिए, 117 चाइनीज़ ऐप बंद किए, जिसमें ये आपका पबजी भी एक था। दोस्तों मुझे लगता है पबजी बैन इसलिए हुआ क्योंकि जो मैं बात कर रहा था अभी 2 सर्वर हैं, गेम सर्वर में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तो बस बंदूक के या फिर आपके नॉर्मल इवेंट, आपके पास कौन सी गन है, किस स्ट्रीट में जा रहे हो आप, मैप में कौन सी लोकेशन पे खड़े हो, तो ये डाटा जा रहा था। मगर उसका मेन सर्वर था वो जो होस्टेड था चाइना पे, टेंसेंट वालों के पास, या बाद में जो क्राफ्टन आया बैटल रॉयल उनके पास, BGMI जो आया था उनके पास सर्वर था। उस पर जो डाटा स्टार्टिंग में प्रोफाइल बनाने में गई, या जब भी आप डेली लॉगिंग कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, या जो भी आप परचेज कर रहे हो, डाटा जो जा रही थी, वो जो मेन था वो कंसर्न था इंडियन गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, कि डाटा लीक हो रही है हमारी। तो इस चक्कर में पबजी बैन हुआ। मगर जो BGMI आया वो पूरा बैन नहीं हुआ है। उसमें बैन का ये मतलब है कि आप नया डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा गेम तो आप खेल सकते हो उस गेम को। तो ऑब्वियसली क्योंकि डाटा लीक तो हो चुकी है, अगर होनी थी तो, और नई डाटा गवर्नमेंट चाहने लगी, नई प्रोफाइल बने तो नया लॉगिन हो, इसलिए शायद उन्होंने भी रोक दिया। तो आपके पास अगर गेम पहले से है तो आप खेल सकते हो, नया गेम आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मगर क्या पबजी वापस आएगा या BGMI दोबारा इंडिया के लिए अच्छे से बनाएगा? तो मुझे लगता है इसका हाँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इन गेम्स के लिए, बैटल रॉयल गेम्स के लिए, या फिर जो इंडिया का वीडियो गेम इंडस्ट्री है। अब यूट्यूब भी काफ़ी इंडिया पे हिट है और वीडियो गेम इंडस्ट्री भी काफ़ी हिट जा रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ ऑब्वियसली वापस आएगा और इंडिया में इसका सर्वर होगा, मेन सर्वर भी इंडिया में होगा,
उसका गेम सर्वर इंडिया में होगा। अगर गेम सर्वर इंडिया में आता है तो पिंग लेटेंसी बहुत कम हो जाती है हमारी, तो हम जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारी गोली नहीं लग रही है, उसको हमने देख लिया था, गोली मार दी थी, वो सब चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो था पबजी के बारे में, कैसे काम करता है, क्या पबजी वापस आ सकता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।